प्रिय विद्यार्थियों, रामायण के प्रथम सर्ग के 50 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं। और यहाँ तक हमने पढ़ा कि भगवान राम के द्वारा शूर्पणखा नाम की राक्षसी विरूपित की जाती है और वह शूर्पणखा राक्षसी अपने भाइयों को खरदूषण और त्रिशरा को उद्युक्त करती है, प्रेरित करती है और वो सभी राम से युद्ध में मारे जाते हैं। इसके पश्चात रावण मारीच के साथ आश्रम पद पर, जहाँ पर सीता राम और लक्ष्मण रह रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित होता है। तो मारीच उससे कहते हैं कि न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावण है काल चोदित। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते, रावण हे रावण, तेन उसके साथ, ते तुम्हारा, विरोध शत्रुता न क्षम है, क्षमा योग्य नहीं है। अनादृत्य तो तद्वाक्यम तो अनादृत्य, तद्वाक्यम उसके वाक्यों को अनादृत्य अनादर करके या उसके वाक्यों को ना मानकर, काल चोदित रावण है, काल के द्वारा प्रेरित, काल चोदित चुद प्रेरणे धातु है, यानी प्रेरित करना। काल चोदित रावण है, काल के द्वारा प्रेरित, मानो काल ही, उसकी मृत्यु ही उसे प्रेरित कर रही थी इस कार्य के लिए। काल चोदित रावण जगाम सह मारीचस्त्रम पदम तदा तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजो। जगाम सह मारीच, सह मारीच, मारीच के साथ, तदा तब, तस्य आश्रम पदम, तस्य आश्रम पदम उनके आश्रम के स्थान पर, जगाम गया, तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ, नृप आत्मजौ, नृप राजा, आत्मज पुत्र, आत्मज जो आत्मा से उत्पन्न हो, स्वयं से उत्पन्न हो, आत्मज जन्म लेने वाला। नृपात्मजौ राजा के दोनों पुत्र, राजा के दोनों पुत्र, तेन माया विना उस मायावी के द्वारा, दूरम अपवाह्य, अप उपसर्ग है, वह धातु है, अपवाह्य दूर ले जाकर, जहार भार्याम रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम, गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं, जहार भार्याम रामस्य भार्याम जहार, राम की भार्या का, राम की पत्नी का, दारा भार्या कलत्र, सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं, कुटुम्बिनी। जहार भार्याम रामस्य भार्याम जहार, जहार लट लकार परोक्ष पुत्री धातु हरण करना, भार्याम रामस्य भार्याम जहार, राम की भार्या का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। गृध्रम हत्वा जटायुषम, जटायु नाम के गृध्र को हत्वा मारकर। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं, गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा, गिद्ध को, जटायु को, निहतम दृष्ट्वा निहत देखकर, मरा देखकर, मारा हुआ देखकर, हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं और मैथिली को हृत, अपहृत, अपहरण की हुई, श्रुत्वा सुनकर, क्योंकि वो देखी नहीं गई है, उनके परोक्ष में उनका अपहरण हुआ है। तो गिद्ध, जटायु गिद्धियों ने यह निवेदित करता है कि इस तरह से मैथिली का, सीता का, जानकी का, वैदेही का अपहरण हो चुका है। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा, गिद्ध को निहत देखकर, मरा देखकर, हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं और मैथिली को, वैदेही को, सीता को, हृतां श्रुत्वा हरी हुई, अपहरण की हुई सुनकर, राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं। राघवः शोकसंतप्तो, राघव रघुनंदन राम, शोकसंतप्तो शोक से संतप्त हो जाते हैं, दुख से, पीड़ा से तपने लगते हैं। विललापाकुलेन्द्रियः, विललाप और विलाप करने लगते हैं। आकुल इंद्रिय, आकुल इंद्रियों से, व्याकुल इंद्रियों से, उत्कंठित इंद्रियों से, उनके नेत्र, उनके अश्रु, उनका मन सब कुछ व्यथित है, दुखी है। जटायु उनकी भार्या के रक्षक हैं और उसी रक्षा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उनके पिता दशरथ के मित्र भी हैं। तो राघव है शोक संतप्तो, राघव रघुनंदन शोक संतप्तो, शोक से संतप्त होकर, विललाप आकुल इंद्रिय, आकुल इंद्रियों से, व्याकुल इंद्रियों से विलाप करने लगते हैं। ततस्तेनैव शोकेन, ततः इसके पश्चात, तेनैव शोकेन, तेन एव वृद्धि संधि,
उस ही शोक से गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम गृध्रम दग्ध्वा, जटायु नाम के गृद्धम गिद्ध को दग्ध्वा जलाकर, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार की रीति है कि अंत में शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इसे अंत्येष्टि कहा जाता है। अष्टि यानी यज्ञ, जिसमें व्यक्ति अपने इस देह को और स्वयं को अर्पित कर देता है। गृध्वम दग्ध्वा जटायुषम, तो उस जटायु नाम के गिद्ध को दग्ध्वा जलाकर, उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके, मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबंधम नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम। मार्गमाणो वने सीता, वने वन में, सीतां मार्गमाणो, सीता का अन्वेषण करते हुए, सीता को ढूंढते हुए, सीता को तलाशते हुए, राक्षसम संददर्श है, राक्षस को संददर्श देखा, दृश धातु देखना, ददर्श लिट लकार पर राक्षसम संददर्श है, राक्षस को देखा। किस राक्षस को देखा? कबंधम नाम, जिसका नाम कबंध है। रूपेण विकृतम, जो रूप से अत्यंत विकृत है। घोर दर्शनम, और दिखने में भी घोर है, भयंकर है, विकृत रूप वाला है, भयोत्पादक है, घृणास्पद है। मार्गमाणो वने सीता, सीता को वन में ढूंढते हुए, राक्षसम संददर्श है, राक्षस को देखा, संददर्श देखा। कबंधम नाम, कबंध नाम वाले राक्षस को देखा। रूपेण विकृतम, जो रूप से विकृत है। घोर दर्शन, और घोर भयंकर दर्शन वाला है। तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सह सचाश्च कथयामाश शबरीम धर्मचारिणीम। तम निहत्य, उसको मारकर, महाबाहु, महान बाहुओं वाले, बड़ी भुजाओं वाले। राम के लिए आजानुबाहु शब्द भी आता है। आजानु यानी जानुओं तक, घुटनों तक जिनकी भुजाएं लंबी हैं। तम निहत्य, उसको मारकर, महाबाहु, महान भुजाओं वाले राम ने, ददाह, उसका दाह कर दिया, उसे जला दिया, उसका अंतिम संस्कार किया। स्वर्गतश्च सह, स्वर अव्यय है और इसका अर्थ होता है स्वर्ग। अमरकोश में भी आता है स्वरव्यम, स्वर्गनाक, त्रिदशालय इत्यादि इत्यादि सभी स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। तो उनमें से स्वर अव्यय है। स्वर्गतश्च सह, और सह वह, स्वर्गतः, स्वर्ग को, गतः चला गया, क्योंकि स्वयं रघुपति राम के द्वारा, स्वयं ईश्वर के अवतार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तम निहत्य महाबाहु, महान भुजाओं वाले राम ने, तम निहत्य, उसको मार डाला। ददाह, और उसका दाह कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। स्वर्गतश्च सह, वह स्वर्ग को गतः चला गया। सचाश्च कथयामाश शबरीम धर्मचारिणी। स च अश्य, स च और सह, उसने, अश्य इसको, श्री राम को, कथयामास बताया, कहा, शबरीम धर्मचारिणी, धर्मचारिणी शबरी के विषय में। श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव स्वभ्यगच्छन् महातेजः शबरीम शत्रुसूदनः। और वह शबरी श्रमणाम, धर्म निपुणाम, दो विशेषण शबरी के लिए आए हैं। श्रमणाम, श्रमणा का मतलब तपस्वी, जो तपस्वी होता है उन्हें श्रमण कहा जाता है। श्रमणाम, वह तपस्विनी है। धर्म निपुणाम, और धर्म में निपुण है। अभिगच्छेति राघव, अभिगच्छेति विच्छेद करेंगे, अभिगच्छ इति गुण संधि, अभिगच्छ इति राघव, इति इस प्रकार राघव रघुपति से कहा, रघुनंदन से कहा, शबरी श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छ, उस तपस्विनी और धर्म में निपुण के पास अभिगच्छ, आप जाइए। अभी उपसर्ग गम धातु। सोऽभ्यगच्छन् महातेजः, सह अभ्यगच्छन् महातेजः, महातेजः महान तेजस्वी, महान दीप्ति वाले, ओज वाले, तेज वाले, सह वह राम, अभ्यगच्छन् जाते हैं, शबरीम शबरी के पास, शत्रुसूदन शत्रुओं को नष्ट करने वाला, शत्रुसूदन शत्रुओं का संहार करने वाले, शत्रुसूदन है महातेजः सह शबरीम अभ्यगच्छन्, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, महातेजः महान तेजस्वी, सह वह राम, शबरीम अभ्यगच्छन् शबरी के पास गए। सबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः, पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः। सबर्या पूजितः सम्यक, और सम्यक ठीक प्रकार से, भली भांति। शबर्या पूजितः
शबरी से पूजित होते हैं। शबरी उनका अतिथि सत्कार करती है। रामो दशरथात्मजः, दशरथात्मजः दशरथ आत्मजः, दशरथ के आत्मज, दशरथ के पुत्र, दशरथ के तनय, दशरथ के सुत जो राम हैं वो सम्यक सबरिया पूजितः, सम्यक उचित प्रकार से, ठीक रीति से सबरिया पूजितः, शबरी से पूजित होते हैं। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण है। और पंपा तीरे, पंपा एक सरोवर का नाम है, उस पंपा सरोवर के तीर किनारे पर, पुल पर हनुमता वानरेण संगतः, हनुमता वानरेण, हनुमान नाम के वानर से संगतः मिलितः जाकर मिलते हैं। संगतः सम उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय, तो मिलना अर्थ है। शबरिया पूजित सम्यक रामो दशरथात्मजः, दशरथ के आत्मज राम शबरी के द्वारा सम्यक रूप से पूजित होते हैं और पंपा नाम के सरोवर के तीर पर हनुमता वानरेण संगतः, हनुमान नाम के वानर से जाकर मिलते हैं। हनुमद वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद रामो महाबलः। हनुमद वचनाच्चैव, हनुमद वचनाच्चैव, हनुमत वचनात् च एव, यह संधि है। हनुमत तैकत है, वचनात् तैकच शुचित्व, च एव चैव वृद्धि। सुग्रीवेण समागतः, हनुमत वचनात् च, और हनुमत वचनात् हनुमान के वचनों से, हनुमान के वाक्यों से। सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव से मिलते हैं। सम आगतः, सुग्रीव से आकर मिलते हैं। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद रामो महाबलः, और महाबलः राम, महाबलशाली राम ने सुग्रीवाय, सुग्रीव को, तत्सर्वं संसद, तत्सर्वम वह सभी कुछ जो उनके साथ घटित हुआ है, वनवास और सीता का अपहरण, तत्सर्वम वह सब कुछ संशद कह दिया, कह सुनाया। आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः, सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। आदितः, आदितः तसिल प्रत्यय आदि मूल शब्द है। आदितः, आदि से, शुरुआत से, आरंभ से। तद यथावृत्तम, यथावृत्तम जैसा कि घटित हुआ था, यथा जैसा, वृत्तम हुआ था, यथावृत्तम सीतायाश्च विशेषतः, और विशेषतः सीताया, आदि से जो भी उनके साथ घटित हुआ